शेर शाह सूरी का इतिहास एक ऐसे योद्धा का है जिसने अपने साहस, बुद्धिमानी और सुधारों से भारत की भूमि पर एक नई दिशा दी। 1472 में सासाराम, बिहार में जन्मे फरीद खान, जिन्हें बाद में शेर शाह सूरी कहा गया, ने केवल 5 वर्षों में भारतीय उपमहाद्वीप पर ऐसी छाप छोड़ी जो सदियों तक याद रखी गई। उनका शासनकाल उनके महान सैन्य अभियानों, उन्नत प्रशासनिक सुधारों और ऐतिहासिक उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध है। इस विस्तार में हम उनके जीवन के हर पहलू को छुएंगे, जिससे उनकी अद्वितीय पहचान को समझने में मदद मिलेगी। एक प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। इसमें निम्नलिखित बिंदुओं को कवर किया जाएगा: जन्म और परिवार पृष्ठभूमि, प्रारंभिक शिक्षा और पालन पोषण, फरीद खान से शेर खान बनने की कहानी। फरीद का जन्म 1472 में एक अफगान परिवार में हुआ था। उनके पिता हसन खान सासाराम के एक स्थानीय जागीरदार थे जो अफगानी खानदान से थे। बचपन में ही फरीद का रुझान प्रशासन और सैन्य कार्यों की ओर था। उन्होंने प्रशासनिक गतिविधियों और जागीर के कार्यों में रुचि ली और अपनी बुद्धिमानी तथा साहस के चलते इलाके में सम्मान अर्जित किया। एक दिन जंगल में शेर का सामना करते हुए उन्होंने उसे मार गिराया, जिसके बाद उन्हें शेर खान की उपाधि प्राप्त हुई। 2 प्रारंभिक संघर्ष और नेतृत्व का विकास। इस अध्याय में फरीद के संघर्षपूर्ण प्रारंभिक जीवन और सत्ता की भूख को समझने में मदद मिलेगी। यहाँ पर शेर शाह द्वारा अफगान समूहों को संगठित करने की कहानी का विस्तृत विवरण होगा और कैसे उन्होंने दिल्ली सल्तनत के तत्कालीन शासकों के खिलाफ खुद को खड़ा किया। शेर खान ने प्रारंभिक संघर्षों में ही अपनी कूटनीतिक समझ और वीरता का परिचय दिया। अपने आसपास के क्षेत्रों में उन्होंने स्थानीय अफगान प्रमुखों को संगठित किया और अपनी शक्ति को बढ़ाया। दिल्ली सल्तनत की तत्कालीन अस्थिरता का लाभ उठाते हुए शेर खान ने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए। 3 शेर शाह का दिल्ली सल्तनत पर नियंत्रण, दिल्ली पर विजय, हुमायूं के साथ संघर्ष और उसे पराजित करने की रणनीतियां, अफगान साम्राज्य की स्थापना और विस्तार। 1540 में कन्नौज की लड़ाई के दौरान शेर शाह ने हुमायूं को बुरी तरह हराया। इस युद्ध में शेर शाह की योजनाओं ने उनकी रणनीतिक कुशलता को सिद्ध किया। हुमायूं को हारकर अपने परिवार सहित भागना पड़ा और इस प्रकार शेर शाह ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। अफगान शासक बनने के बाद उन्होंने दिल्ली और आगरा में अपनी स्थिति को मजबूत किया और पूरे उत्तर भारत पर शासन करना शुरू किया। 4 शासनकाल में सुधार और प्रशासनिक नीतियां। यह शेर शाह सूरी के शासन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां उन्होंने अपनी प्रमुख नीतियों को लागू किया: भूमि सुधार और राजस्व प्रणाली, न्यायिक व्यवस्था, परिवहन और संचार, सिक्कों का प्रचलन और मुद्रा सुधार। शेर शाह ने भूराजस्व प्रणाली में व्यापक सुधार किए। भूमि की माप के आधार पर कर निर्धारण किया गया, जिससे किसानों को लाभ मिला और अर्थव्यवस्था में स्थिरता आई। इसके अलावा उन्होंने एक नई मुद्रा चलाई जो आगे चलकर मुगलों और अंग्रेजों द्वारा भी अपनाई गई। उनकी सड़क निर्माण नीति में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शामिल था, जो बंगाल से पेशावर तक जुड़ा हुआ था। 5 सैन्य अभियानों और युद्ध में उपलब्धियां। शेर शाह के सैन्य अभियानों को उनकी रणनीति, धैर्य और नेतृत्व क्षमता की उत्कृष्टता के रूप में समझा जा सकता है। उन्होंने न केवल दिल्ली पर कब्जा किया, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी अपनी शक्ति का विस्तार किया। गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्रों में नियंत्रण, मालवा, गुजरात और राजस्थान में सैन्य अभियान। उनके हथियार, टैक्टिक्स और सैन्य अनुशासन। शेर शाह ने सेना के लिए एक व्यवस्थित प्रशिक्षण प्रणाली और कड़ी अनुशासन की व्यवस्था की। उन्होंने युद्ध की स्थिति में घुड़सवार सेना, धनुर्धारियों और तलवारबाजों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया। उनके सैनिकों का अनुशासन और उनके आदेशों का पालन उनके सभी अभियानों में देखा जा सकता था। 6 शेर शाह की मृत्यु और उनके उत्तराधिकारी।
1545 में शेर शाह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों का शासन बहुत समय तक नहीं चला। यहाँ पर उनकी मृत्यु और उसके बाद की परिस्थितियों का विवरण होगा। कालिंजर के किले पर अधिकार पाने के दौरान शेर शाह की मृत्यु एक अचानक हुए विस्फोट से हो गई। उनके उत्तराधिकारी शेर शाह के जैसी प्रशासनिक क्षमता और सैन्य दक्षता नहीं रख पाए, जिसके चलते अफगान सत्ता कुछ ही वर्षों में कमजोर हो गई और मुगलों ने फिर से दिल्ली पर अधिकार कर लिया। साथ शेर शाह का योगदान और उनकी विरासत शेर शाह की प्रचलित नीतियों का भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रभाव। उनके योगदान की समालोचना। भारतीय इतिहास में उनका स्थान और उनके प्रशासनिक सुधारों का महत्व। शेर शाह सूरी का सबसे बड़ा योगदान उनकी राजस्व नीति, सड़क निर्माण और मुद्रा प्रणाली है, जिसे बाद के मुगल शासकों ने भी अपनाया। उन्होंने भारत में एक सुव्यवस्थित और सुसंगठित शासन की नींव रखी, जिसने आने वाली पीढ़ियों पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उनकी ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण एक दूरदर्शी कदम था, जो व्यापार और यात्रा में सहायक बना। शेर शाह सूरी भारतीय इतिहास में एक अनोखी शख्सियत थे, जिनकी प्रशासनिक सुधार, सैन्य कुशलता और शासन नीतियों ने उन्हें एक महान शासक के रूप में स्थापित किया। उनके शासन ने यह साबित किया कि कुशलता और दृढ़ निश्चय के बल पर सीमित समय में भी महान कार्य किए जा सकते हैं। यदि आप प्रत्येक अध्याय पर विस्तार से चाहते हैं, तो हम इसे अध्याय दर अध्याय लिख सकते हैं।